अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस इन फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप किस तरह एडवांटेज मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा बॉयज़, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वाइंटेज के लिंक से साइन अप नहीं किया तो मेक श्योर यू साइन अप फ्रॉम द लिंक इन बायो, क्योंकि दिस वीडियो एंड दिस सीरीज इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाइंटेज। तो थैंक्स टू देम। और आप इतना तो कर सकते हैं कि मेरे लिंक से जाके वांटेज पे अपना अकाउंट बनाएं एंड साइन अप देयर। सो या लेट्स गेट टू द वीडियो। अच्छा बॉयज, तो लेट्स गेट टू द चार्ट्स। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। मैं आपको सबसे ईजी अल्फाजों में समझाऊंगा कि हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स वर्क। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर ऑन गोल्ड चार्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन RES जोन मैंने लिखा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, नीचे ये सपोर्ट जोन मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। अच्छा, ये किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में। इधर आप जैसे कि देख सकते हैं, इधर एक बार गोल्ड प्रीवियसली रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार इधर रिजेक्ट हुआ था, फिर इसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट जब किया, उसके बाद जब ये गोल्ड ने क्रैश किया तो इसने कौन से लेवल से पहले बाउंस किया, इस लेवल से। दो बार इसने इस लेवल से बाउंस किया, फिर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, नीचे गया। ठीक है, फिर जब इसने बाउंस लगाया तो फिर से गोल्ड इसी जोन से रिजेक्ट हुआ। पास का जो रेजिस्टेंस था वो एक बार सपोर्ट पे बना, सपोर्ट के बाद वो फिर से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। एक बार फिर से गोल्ड ने इधर इस रेजिस्टेंस से फिर से रिजेक्ट किया। तीसरी बार इधर हम देख सकते हैं कि गोल्ड ने फिर से इस जोन को रिजेक्ट किया एंड फिर से नीचे आया। ठीक है, अभी ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इज़ रेजिस्टेंस जोन। इसको सपोर्ट में चेंज करने के लिए गोल्ड को ब्रेक करना होगा इस लेवल को। जब इस तरह ब्रेक करेगा, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को सपोर्ट पे कन्वर्ट करेगा, इस लेवल को होल्ड करेगा, देन गोल्ड इज गोइंग टू बाउंस इवन हायर फ्रॉम हेयर। ठीक है, आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि एक रेजिस्टेंस जोन किस तरह है, सपोर्ट जोन किस तरह है। तो फिर इसमें आ जाती हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, हर बंदे की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन ये एक सिंपल वे है। अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इजी होगा आपको समझाना। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं कि इस जगह में थोड़ा और इजी मैं आपके लिए करूँ, एक सेकेंड, कि इस जगह में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरह आप किस तरह इस जोन में आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्प्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक लेवल से बार बार कौन से लेवल से बाउंस कर रही है। ठीक है, मैं इस विक को लेता हूँ। ठीक है, ये जो विक है, इस विक से मार्केट ने देखें इधर कितनी बार बाउंस किया। इसको सपोर्ट जोन का नाम भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो आप वो जोन ढूंढें जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस करती है या रिजेक्ट करती है, तो वो आपका टेम्प्रेरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन इजीली बन सकता है। अभी इधर रेजिस्टेंस इस जगह में कहाँ पे, अभी ये जो प्रीवियस विक है, ये वाली जो विक है, इसको हम उठाएंगे। ठीक है, एंड इस विक को आप एज रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको और भी तरीके दिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है ना, कौन से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन से जोन रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अभी हम आते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना एंड स्ट्रक्चर किस तरह मार्केट का चेंज होता है। इस तरह गोल्ड में आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो है ना, एक सेकंड में इसे रेस कर दूँ। गोल्ड में आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्रीवियसली हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में था। ठीक है, तो गोल्ड जो है ना, थोड़े से थोड़ा सा पुल बैक लेता था, फिर से अप ट्रेंड में जा रहा था और गोल्ड न्यू हाइज बनाना चाह रहा था। तो दिस मीन्स जब एक जब एक एसेट हो वो ऑल टाइम हाइज बनाना शुरू करे तो वो यूजुअली कुछ टाइम के लिए अप ट्रेंड्स में जाता है। तो जैसे कि गोल्ड अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, हर जो है ना हाइज को ब्रेकआउट करके थोड़ा सा पुल बैक लेता है एंड फिर इट केप्ट गोइंग। तो जब गोल्ड अपने कोई लॉस को नहीं तोड़ता, जब तक, अभी देखें इधर गोल्ड ने काफ़ी क्रेजी हाई एक लगाया इधर, इम्पल्सिव। फिर गोल्ड ने ये जो विक दिया ना, ये सबसे
पहले जो कैंडल थी, एक सेकंड में इस चीज़ को रेस करूं। अच्छा, गोल्ड ने जब ये वाली विक लगाई, इसका मतलब ये हुआ गोल्ड ने इस लोस को तोड़ा, ठीक है, इस लोस को तोड़ा, विच मीन्स के अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। एंड गोल्ड ने यहाँ पे कैंडल क्लोजर भी 1 आवर की दे दी। फिर गोल्ड इधर अभी जो है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो गोल्ड ने क्या किया, जब ये ट्रेंड चेंज हुआ ऊपर रीटेस्ट के लिए गया। इस जगह को आप एज रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो थी ये आ गई रेजिस्टेंस। इधर रेजिस्टेंस जोन से गोल्ड ने फिर से रिजेक्शन ली, ठीक है, एंड व्हेन गोल्ड केम डाउन, इधर प्राइस एक्शन स्लो हो गई। यूजुअली जब सपोर्ट के पास प्राइस एक्शन बहुत स्लो हो जाती है, इधर एक बार गोल्ड ने तोड़ा, इस सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट। फिर इसने एक बार रीटेस्ट किया, इधर थोड़ा सा रीटेस्ट इसने किया गोल्ड ने, इस जगह को आप रीटेस्ट कह सकते हैं। इस जगह को रीटेस्ट किया एंड देन इट वेंट डाउन। ट्रेंड को चेंज करने का, ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ वो आप कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस लो को ब्रेक करने के बाद। इसको भी ब्रेक किया, इस लो को भी ब्रेक किया, ठीक है। रीटेस्ट हमेशा मार्केट देती है, रीटेस्ट किया एंड देन इट वेंट डाउन, तो फिर इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ा एंड इट वेंट इनटू अ डाउन ट्रेंड। अभी यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा फिर से जो है ना ट्रेंड चेंज कर रहा है। किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे आप, 2 आवर पे हम जाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड ने ये लो लगाया, ठीक है, इधर 4400 के पास। फिर इसने एक काफ़ी अच्छा बाउंस किया, फिर गोल्ड डबल बॉटम के लिए इधर आया। अभी ये जो जगह है ना, ये जगह, दिस टेल्स अस कि अभी यहाँ से जब बाउंस हुआ तो दैट मीन्स यहाँ से ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, एंड ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर गोल्ड ने ट्रेंड चेंज नहीं करना था तो ये फिर से नीचे आता, मतलब स्लो ब्लीड करता, इट वुड कीप स्लो ब्लीडिंग लाइक दिस, एंड इस लेवल को स्वीप करता। लेकिन क्या हुआ, गोल्ड ने इधर से बाउंस लिया एंड फिर से इस सेम जगह से रिजेक्ट हुआ। उस दिन फिर से गोल्ड ने इधर डंप लगाया एंड नाउ कल मंडे ओपनिंग है। आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड को इस जगह को ब्रेक करना है, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करना है अगर गोल्ड वाकई अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अगर इस जोन को गोल्ड ने ब्रेक किया तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि गोल्ड इज़ इन अप ट्रेंड, एंड गोल्ड फिर ऊपर जाएगा एंड ऑल टाइम हाई फिर से लगा सकता है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यूज़ करता हूँ फिब लेवल स्ट्रैटेजी। हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं फिब लेवल स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ कंबाइंड विद अदर कन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना मेरे फिब लेवल के अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई मैंने लगाया था, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह गोल्ड ने इस जगह से बाउंस किया। अभी आप कहेंगे कि ये तो जो है ना काफ़ी बड़ा जोन है, हमें कैसे पता कि किधर से बाउंस करेगा। अभी हम आते हैं लो टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लो टाइम फ्रेम पे हम आते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड में इस तरह होता है, गोल्ड हमेशा डबल बॉटम स्ट्रक्चर देता है लोअर टाइम फ्रेम्स पे। अभी आप इधर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ब्रीड कर रहा है, इधर से थोड़े से इम्पल्सिव मूव आने शुरू हुआ। इम्पल्सिव मूव के आने के बाद डायरेक्टली इधर से गोल्ड ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से अभी गोल्ड बाउंस कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, दिस शोज़ की डिमांड वापस आ रही है। आप पिछले भी जो गोल्ड के बड़े बाउंसेस होते हैं ना, अभी ये हो गया जब 5 मिनट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और इम्पल्सिव जोन होता है, सपोर्ट जोन होता है, तो वहाँ से गोल्ड यूजुअली बाउंस कर लेता है। लेकिन आप इस एंट्री को किस तरह फिर से कैच कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड यूजुअली अभी ये जो विक है ना, मैं यहाँ पे ये जो विक है इसको गोल्ड ने स्वीप किया एंड फिर इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया। ये जो मूव है ये आपको एक कंफर्मेशन देता है कि गोल्ड फिर से बाउंस करेगा। तो आपने रीटेस्ट के लिए हमेशा रेडी होना है कि गोल्ड फिर से रीटेस्ट आके करेगा। यहाँ पे मेरी जो स्ट्रेटजी है, अभी देखें 2 विक्स है, 2 विक्स के नीचे आप एंट्री ले सकते थे, ये दोनों विक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी एंट्री 2 एंट्रीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है और स्टॉप लॉस आपका लोस के नीचे आ जाता है,
ये तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि ये उस दिनों में गोल्ड ज़्यादा मूव कर रहा था। आपका टीपी पहला होगा ये विक, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एसएल ऑलमोस्ट, आप एसएल इधर भी रख सकते थे क्योंकि अगर ये नीचे आना था तो इस को भी स्वीप करता। तो ये आपका हो गया $40 का एसएल और $90 का टीपी इजीली, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप एंट्री किस तरह ले सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड हमेशा जो विक होती है उसका स्वीप करने हमेशा आता है। तो देखिए इधर जो है ना, इधर जो विक्स हैं ये सारे जो है ना आपके, इधर आप एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इधर भी अगर आप एंट्री लेते हैं और आपकी एवरेज एंट्री इधर बनती, ठीक है। इन एंट्रीज के लिए आपको लिमिट लगाना होता है, लिमिट लगाना होगा क्योंकि ये बहुत क्विक मूव्स होती हैं। एंड इस विक को हम रखेंगे टीपी। एंड एज यू कैन सी गोल्ड ने बिल्कुल इस विक को स्वीप किया, इस विक को स्वीप किया फिर नीचे, एंड गोल्ड ने इन विक्स को स्वीप किया एंड बाउंस किया, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस खुद भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और डिफरेंट एसेट्स की डिफरेंट मूव्स होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरी एसेट में काम करती हैं। लिक्विडिटी स्वीप्स, विक्स को स्वीप करना, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज करना, यहाँ पे कैसे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना फिर ऊपर गया, यहाँ पे कैसे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना गोल्ड ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने सीखनी है। फिर आप और भी छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं कन्फर्मेशन के लिए, तो वो और भी परफेक्ट कन्फर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल 1 मिनट चार्ट पे इतने डीप हम फिलहाल नहीं जाएंगे। इधर अभी क्या हुआ, उस दिन गोल्ड ने प्रॉपर जो है ना सेल ऑफ हुआ गोल्ड में। इधर एक बार फिर से सेम पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। इस विक को स्वीप किया गोल्ड ने, ये प्रॉपर हैवी मूव था। इसमें देखें, इधर आप देख सकते हैं कोई प्रॉपर विक नहीं है कि आप कहें कि इस विक को गोल्ड स्वीप करे। हाँ, ये एक विक बन सकता था, ठीक है। अभी गोल्ड ने ये विक दी है इधर, तो इस विक की स्वीप पे भी आप लॉन्ग उठा सकते थे और एक ये हो गया। लेकिन इसका जो जनरल सपोर्ट जोन था, ठीक है, अभी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट सपोर्ट जोन्स होते हैं। अभी अगर मैं होता तो हमने कौन सा, मेरे दोस्त ने और मैंने ये लेवल आइडेंटिफाई किए थे, ये विक किसने छोड़े गोल्ड ने। सो दिस वाज द डिमांड जोन। ये विक आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है। ये डिमांड जोन बना एंड एज यू कैन सी गोल्ड ने यहाँ से कितना मूव किया। अगर हम यहाँ से एंट्री उठाते हैं, लेट्स सी, इस विक के नीचे एसएल एंड ये आप देखें $145 मूव गोल्ड ने दिया एंड $20 का आप एसएल रख सकते थे। मतलब इतना मिनिमम एसएल आपका एंड इतना बड़ा टीपी। इवन अगर ये भी नहीं होता तो आप इस जो है ना ये वे क्या, इधर भी आप अपना लगा सकते थे एसएल, ये भी एसएल सॉरी कह रहा हूँ टीपी। तो ये फिर भी कितना टीपी आपका हुआ, $20 एसएल, $85 टीपी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप प्रैक्टिस के साथ भी सीखते हैं एंड जो कि आप चार्ट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम ज़रा आते हैं लाइव वाइंटेज चार्ट एग्जांपल्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं वाइंटेज पे सबसे पहले तो 1000 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे अभी हम जाते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड का जो चार्ट है इसे भी आप वाइंटेज के ऐप के अंदर स्मूथली देख सकते हैं। स्मूथली आप यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लेवल सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, पूरा आइडेंटिफाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी। And without wasting any further time, join on Vantage through my link in bio. Description में भी आपको link मिल जाएगा. Join Vantage and let's trade together.